भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई। हर साल भारत के अलग अलग राज्य से लोग सपनों की इस नगरी में अपने सपनों को पूरा करने के लिए आते हैं, लेकिन कुछ के सपने पूरे होते हैं और कुछ यहाँ के अंधेरों में कहीं गुम हो जाते हैं। ये एक ऐसा शहर है जहाँ पर कहीं ऊंची ऊंची इमारतें तो कहीं दूर दूर तक फैली हुई झुग्गी झोपड़ियां। यहाँ पर झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों का जीवन वाकई में दर्दनाक है। मुंबई के लिए एक बात हमेशा कही जाती है कि मुंबई कभी सोती नहीं। शायद यही वजह है कि यहाँ की सड़कें कभी वीरान नहीं होती। जहां तक भी आप नजर घुमाएंगे आपको हर तरफ सिर्फ लोग ही लोग दिखाई देंगे। हर साल लाखों लोग इस शहर में कुछ बनने के लिए चले आते हैं और यही वजह है कि मुंबई की सड़कें, यहाँ की ट्रेनें, बस लोगों की भीड़ से हमेशा भरी रहती है। मुंबई के हर इलाके अपने आप में अलग है। कहीं पर साफ सुथरी सड़कें तो कहीं पर गंदी नालियों के किनारे बसी झोपड़ियां। लेकिन मुंबई की खास बात यह है कि मुंबई जैसे दिन के वक्त दिखाई देती है, रात के वक्त यहाँ का नजारा कुछ और ही होता है। और शायद ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो आपको यहाँ पर ना मिले। ठीक इसी तरह मुंबई की एक ऐसी जगह है जहाँ रात के वक्त लोग दो पल के प्यार को तलाशते हुए नजर आते हैं और वो जगह है कमाठीपुरा, जिसे आज से कई साल पहले लाल बाजार के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज इसे मुंबई का रेड लाइट एरिया, एक बदनाम इलाके के रूप में जाना जाता है। कमाठीपुरा मुंबई का एक ऐसा इलाका है जहाँ की हर गलियों में आपको हर तरफ रंगीनियां नजर आएंगी। यहाँ की हर गली, हर चौक चौराहे पर 200, 500, 1000 रुपए में प्यार बिकता है, जिस्म बिकता है, मोहब्बत नीलाम होती है। यहाँ पर प्यार इतना ज्यादा बिकता है कि इसके लिए बाकायदा कमीशन एजेंट, जिन्हें दलाल कहा जाता है, वो भी होते हैं। अगर आप यहाँ की गलियों से गुजरेंगे तो हर कोई आपको अपने पास बुलाने की कोशिश करेगा। कोई कहेगा, साहब मेरे पास एक से बढ़कर एक माल है। कोई आपका हाथ पकड़कर सीधा आपको कमरे की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। रात के वक्त यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा होता है कि कोई शरीफ आदमी इस जगह से गुजर ही नहीं सकता, और अगर गुजरता है तो उसकी शराफत छिन जाती है। वैसे आपको बता दें कि मुंबई की इस अंधेरी गली का इतिहास कोई नया नहीं है, बल्कि बहुत पुराना है। आज जो इस जगह का माहौल है, आज से कई साल पहले यह जगह कुछ ज्यादा ही रंगीन हुआ करती थी। आज से कई साल पहले कमाठीपुरा का बाजार कुछ ज्यादा ही गर्म हुआ करता था, लेकिन 1990 के वक्त जब यहाँ पर HIV का संक्रमण बढ़ने लगा, तब धीरे धीरे यहाँ पर वेश्याओं की गिनती कम होने लगी। BMC के अनुसार 1992 के वक्त यहाँ पर 45,000 वेश्याएं रहती थी, जिनकी गिनती 2009 में सिर्फ 1600 रह गई। लेकिन फिर कुछ सामाजिक संगठनों की वजह से आज यहाँ की स्थिति HIV को लेकर थोड़ी सामान्य हुई है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ का मार्केट कभी बंद नहीं हुआ और आज भी रात के वक्त कमाठीपुरा पूरी तरीके से गुलजार हो जाता है। रात के वक्त कमाठीपुरा की हर गलियां रोशनी से चकाचौंध हो जाती है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ रंगीनियां नजर आती है, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ की चकाचौंध के पीछे एक घना अंधेरा छुपा है, जिसे सिर्फ यहाँ पर रहने वाली वेश्याएं ही समझ सकती है। इस जगह को गुलजार करने के लिए बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल और भारत के अन्य राज्यों से भोली भाली लड़कियों को बहला फुसलाकर यहाँ पर लाया जाता है और दलालों के हाथों बेच दिया जाता है। दूसरे राज्यों से आई हुई लड़कियों को कमरे में कई दिनों तक बंद रखा जाता है। इसके बाद जब लड़की वेश्यावृत्ति करने के लिए मना करती है तो उसे नशे का इंजेक्शन दिया जाता है, उसके साथ मारपीट की जाती है और थक हार कर उसे ये काम मजबूरन करना पड़ता है। इस बात को तो आप जानते ही हैं कि मुंबई में रहने की जगह बची नहीं है और यही वजह है कि आज इन वेश्याओं को छोटे छोटे कमरों में रहना पड़ता है। हालात ऐसे हैं कि 200 कमरों में 5000 वेश्याएं रखी जाती है। बता दें आपको कि कमाठीपुरा का इतिहास बहुत पुराना है। 1924 के बाद अंग्रेजों ने इस जगह की स्थापना की थी ताकि वो अपने सैनिकों के लिए एक ऐश गाह बना सके। धीरे धीरे इस जगह पर विदेशों से लड़कियां लाई जाती थी, सैनिकों के आगे परोसी जाती थी। वक्त बीतता गया, यह जगह दिन ब दिन गुलजार होने लगी। 1928 के वक्त यहाँ की वेश्याओं को वेश्यावृत्ति करने के लिए लाइसेंस भी दे दिया गया। लेकिन जब भारत आजाद हुआ तो 1950 के वक्त उस समय की तत्कालीन सरकार ने इस जगह पर वेश्यावृत्ति पर पूरी तरीके से रोक लगा दी और फिर शुरू हुई मानव तस्करी। भारत के अलग अलग राज्यों से लड़कियों को बहला फुसलाकर यहाँ पर लाया जाने लगा। धीरे धीरे यह जगह अय्याशी का अड्डा बन गई। कहने को तो मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है, लेकिन यहाँ के लोगों की आर्थिक हालात दिन ब दिन खराब होती जा रही है। इसी तरह मुंबई का एक और ऐसा अंधेरा कोना है जिसे लोग धारावी के नाम से जानते हैं। मुंबई के कुल क्षेत्र का 10% हिस्सा धारावी के अंतर्गत आता है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ झुग्गी बस्तियां। लेकिन आपको बता दें
कि झुग्गी बस्तियों में कई छोटे छोटे कारखाने हैं जहां पर छोटे छोटे कमरों में बड़े बड़े उद्योग चलाए जाते हैं। तो मुंबई बड़ी अजीब है दोस्तों। एक तरफ एक ऐसा रंगीन कमाटीपुरा है जो लोगों की हवस बुझाता है, वहीं दूसरी तरफ मुंबई में एक और झुग्गी बस्तियों वाला इलाका है जो रेड लाइट एरिया नहीं है, बल्कि वो मुंबई की इकोनॉमी को भी सपोर्ट करता है। मुंबई की आर्थिक राजधानी के कुछ प्रतिशत कमाई को वो भी रिप्रेजेंट करता है। मुंबई के कुल क्षेत्र का 10% हिस्सा धारावी के अंतर्गत आता है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ झुग्गी बस्तियां हैं। लेकिन आपको बता दें कि इन झुग्गी बस्तियों में कई छोटे छोटे कारखाने हैं जहां पर छोटे छोटे कमरों में बड़े बड़े उद्योग चलाए जाते हैं। जब यहाँ पर आप लोगों का रहन सहन देखेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। बस्ती से ठीक लगा हुआ एक डंपिंग यार्ड है जहां पर पूरे शहर भर का कचरा मल डंप किया जाता है। ठीक इसी से लगकर एक बहुत बड़ा नाला है जहां पर पूरे शहर की गंदगी को इस नाले में बहाया जाता है। जैसे ही बारिश का मौसम आता है, मुंबई जलमग्न होने लगती है और मुंबई के नाले उफान मारने लगते हैं। और होता यह है कि जैसे ही नाले ओवरफ्लो होने लगते हैं, यहाँ की झुग्गी झोपड़ियों में गटर का पानी घुसने लगता है। बस्ती का हर घर पूरी तरह नाले के पानी से भर जाता है और अब उनके घरों में कीड़े मकोड़े रेंगने लगते हैं। रहना तो दूर की बात है, बारिश के समय यहाँ पर 2 मिनट के लिए भी खड़ा होना मुश्किल होता है। लेकिन उसके बाद भी ये लोग इसी तरह बरसों से रहते आ रहे हैं। ये लोग इस बड़े शहर की वो गरीब आबादी का हिस्सा है जो हर साल कई तकलीफों को झेलती आई है। और हर साल पानी भर जाने की वजह से यहाँ पर लोगों को टाइफाइड, मलेरिया और डायरिया जैसी बीमारी हो जाती है। हर साल इस बीमारी की वजह से इन बस्तियों में रहने वाले कई लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन फिर भी यहाँ के लोग किसी तरह से अपने आप को संभालते आए हैं। लेकिन अब इन बस्तीवासियों की तकलीफें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हर साल इस शहर की बढ़ती हुई आबादी इन लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत का सबब बन गई है। और अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि यहाँ एक छोटे से कमरे में 7 से 8 लोगों का परिवार रह रहा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर मुंबई में लोग इस तरह से रहने के लिए क्यों मजबूर हैं? कारण है यहाँ की जमीन। यहाँ की जमीन की कीमतें आसमान छूती हैं। आपको बता दें, यहाँ पर एक सामान्य फ्लैट जिसकी डायमेंशन 45 वर्ग मीटर के आसपास होता है, उस एक फ्लैट की कीमत 1 करोड़ रुपए से शुरू होती है। एक बस्ती में रहने वाले इंसान के लिए इतनी बड़ी रकम जमा करना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, मुंबई अजीब है, लेकिन हाँ, मुंबई इस देश का दिल भी है। हर देश के जो महत्वपूर्ण शहर होते हैं, वहाँ का एक लाइट साइड होता है और एक डार्क साइड होता है। मुंबई के भी 2 चेहरे हैं, एक लाइट साइड जहाँ डेवलपमेंट दिखता है और एक डार्क साइड जहाँ पर गरीबी, भुखमरी और क्राइम बिकता है। तो ये थी कहानी मुंबई की, वहाँ की नाइट लाइफ की और वहाँ पर हो रहे काले कारोबार की, और साथ ही धारावी में पल रहे बड़े उद्योगों की। आशा करते हैं वीडियो आप सबको मुंबई की एक झलक दिखाने में कामयाब हुआ होगा। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि ऐसे ही वीडियो हम आपके सामने रोजाना लाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।